कक्षा 10 के बच्चे ध्यान देंगे। आप हिंदी विषय में के अंतर्गत संस्कृत खंड में पहला पाठ वाराणसी आप पढ़ रहे थे। आपको लगभग आधे पाठ का अध्ययन करवाया गया था, उसके आगे से आप देखेंगे। एषा नगरी भारतीय संस्कृति, यह नगरी भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषायाश्च और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलमस्ति, केंद्र स्थली रही है। इत्येव यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य, संस्कृत साहित्य का, संस्कृतेश आलोक और संस्कृति का आलोक, आलोक माने प्रकाश, सर्वत्र प्रसृत, सब जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिको है, मुगल युवराज दारा शिको अत्र आगत्य, यहाँ पर आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, उसने भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत्, वह भारतीय संस्कृत के ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि तेन उपदिष्टाम, उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषायाम कारित, पारसी भाषा में कराया। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य का और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला। मुगल युवराज दारा शिको ने आकर के यहीं पर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया। वह इसके ज्ञान से इतना अधिक प्रभावित हुआ, उसने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में कराया। किसने कराया? दारा शिको ने। इयम नगरी, यह नगरी मतलब वाराणसी नगरी, विविध धर्माणाम, अनेक धर्मों की, संगम स्थली, संगम स्थली है। संगम का मतलब होता है मिलन। यह नगरी अनेक धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च और अन्य बहवः महात्मना, बहुत से महात्मा अत्र आगत्य, यहाँ पर आकर के स्वीयान विचारान, अपने विचारों का प्रासार्यन, प्रचार और प्रसार किए। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म अपितु बल्कि कला क्षेत्रेष्वपि, कला के क्षेत्र में भी, इयम नगरी, यह नगरी, विविधा नाम कलान, अनेक कलाओं के, और शिल्पानां च कृते, और शिल्पों के लिए, लोके माने संसार में, विश्वता माने प्रसिद्ध है। यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशे साटिका, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे, सभी देशों में, सर्वत्र हर जगह, अस्पृहन्ते, चाही जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ, प्रथिता, प्रसिद्ध हैं। इयम यह नगरी निजाम प्राचीन परंपराओं, अपनी प्राचीन परंपराओं का, इदानीमपि, इस समय भी, परिपाल्यति, पालन करती है। तथा गीयते कवि, जैसा कवियों के द्वारा गाया जाता है। पुनः देखें। इयम नगरी, यह नगरी, विविध धर्माणाम, अनेक धर्मों की, संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास और अन्य बहुत से महात्मा अत्र आगत, यहाँ पर आकर के स्वीयान विचार्यान प्रसार्यामास, अपने विचारों का प्रचार और प्रसार किए। न केवलम दर्शने, न केवल दर्शन, साहित्य, धर्म के क्षेत्र में, अपितु माने बल्कि कला क्षेत्रेष्वपि, कला के क्षेत्र में भी यह नगरी, विविधा नाम, अनेक, कला नाम शिल्पानां च, कलाओं और शिल्पों के लिए, लोके विस्तृता, संसार में प्रसिद्ध है।
अत्रैते कौशे साटिका, यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देशे देशे, देश देश में, सर्वत्र स्पृहंते, सब जगह चाही जाती हैं। मतलब यहाँ की रेशमी साड़ियाँ देश विदेश के लोग पसंद करते हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तियाँ प्रसिद्धा, यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। जैसा कि आप जानते हैं वाराणसी में इतने मंदिर हैं, इसलिए उसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। तो यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। इयम निजम प्राचीन परंपरा, यह वाराणसी नगरी अपनी प्राचीन परंपराओं का इदानीमपि, इस समय भी, परिपाल्यति, पालन कर रही है। यह वाराणसी नगरी अपनी प्राचीन परंपराओं का इस समय भी पालन कर रही है। तथा गीते कवि, जैसा कि कवियों के द्वारा गाया जाता है। मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनम यत्र कौशेयं सा काशी केन नीयते। कह रहे हैं मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं, मरणं मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणं कौपीनम यत्र कौशेयं सा काशी केन नीयते। मरणम यत्र मंगलम, मरणम माने मरना, यत्र माने जहाँ पर, मंगलम माने मंगलकारी है। वैसे मरना हमारे आपके यहाँ अशुभ, मरने की बात कही जाए तो लोग बुरा मान लेते हैं, लेकिन वाराणसी में क्या है, मरणम यत्र मंगलम, जहाँ पर मरना ही मंगलकारी है, शुभ है। अब विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ शरीर पर राख लगाना, शरीर का लेप लगाना, राख ही विभूषण माने आभूषण है। मतलब जैसे शमशान घाट की राख लगा लेते हैं, भगवान शिव को आपने देखा होगा दिगंबर कहे जाते हैं, उन्हीं की नगरी है, उन्हीं से संबंधित कर रहे हैं। क्या? मरणम यत्र मंगलम, जहाँ पर मरना ही मंगलकारी। विभूतिश्च विभूषणम, जहाँ पर भस्म धारण करना ही आभूषण है, राख धारण करना ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, जहाँ पर लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, जहाँ पर लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, सा काशी के नियते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, उस काशी के गुणों का गान किसके द्वारा किया जा सकता है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। मरणम यत्र मंगलम, यत्र मरणम मंगलम, जहाँ पर मरना ही मंगलकारी है। विभूतिश्च विभूषणम, विभूतिश्च विभूषणम, भस्म धारण करना ही आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशेयम, यत्र कौपीनम कौशेयम, जहाँ पर लंगोट ही रेशमी वस्त्र है, सा काशी के नियते, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी के द्वारा नहीं। तो ये पाठ आपका समाप्त हुआ। आपको बताए थे 3 प्रकार के प्रश्न संस्कृत खंड से आपको करने हैं। पहला तो हिंदी अनुवाद है संदर्भ सहित, दूसरा प्रश्न का उत्तर संस्कृत में लिखना है, और तीसरा अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक आपको लिखना है। तो पाठ आपको पढ़ा दिया गया। संदर्भ में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 लाइन का संदर्भ लिखना है, क्योंकि इसमें लेखक और कवि तो होते नहीं, केवल से आपको सीधे लिख देना है प्रस्तुत गद्य या प्रस्तुत श्लोक। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। पुनः ध्यान देंगे, लेखक कभी लिखना नहीं है। प्रस्तुत सुंदर पंक्ति या प्रस्तुत सुंदर श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है, या वाराणसी नामक पाठ से लिया गया। संदर्भ हो गया। हिंदी अनुवाद आपको पढ़ा ही दी। श्लोक आपको याद करना है, एक इसी पाठ का मिल जाएगा, और एक चाहे भारतीय संस्कृत का याद कर लें। बराबर आपने सुना होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् भाग् भवेत्। इसको भी आपने सुना होगा, इसको भी याद कर सकते हैं। और पाठ के बाद में प्रश्न उत्तर पूछे गए हैं।
उसका उत्तर आपको आपकी किताब से ही मिल जाएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अभ्यास में शब्दार्थ आपको नहीं याद करने हैं। जो संस्कृत का हिंदी में अनुवाद या हिंदी का संस्कृत में दिया है, अभ्यास के लिए आप करना चाहें तो करें, अच्छी बात है, लेकिन वह अलग से भले पूछा जाएगा, लेकिन इसमें उसका कोई मतलब नहीं है। इस संस्कृत खंड से आपको 3 ही ध्यान देना है। कोई 2 श्लोक आप याद कर लेंगे, जरूरी नहीं कि श्लोक 4 पंक्ति का हो, 2 पंक्ति का भी ठीक है, जैसे आप वाराणसी में देख रहे हैं। तो कोई 2 श्लोक आप निश्चित रूप से कंठस्थ कर लेंगे, इस पाठ को पढ़ लेंगे, और पाठ के बाद में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी अभ्यास कर लेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो ऑफलाइन क्लास में पुनः आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।